कि जो ट्रांसप्लांट है, मतलब पेशेंट कई बार सोचते हैं अच्छा अब ट्रांसप्लांट करा लिया, 9 से 12 महीने में मेरे बाल आ जाएंगे, अब तो जिंदगी भर कुछ करना ही नहीं है मुझे। सो इज इट ट्रू, या ट्रांसप्लांट के बाद भी हमें कुछ करना पड़ता है? ट्रांसप्लांट के बाद का जो रोल है, मेंटेनेंस का रोल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब पे भी कई लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि ट्रांसप्लांट परमानेंट नहीं होता, ट्रांसप्लांटेड बाल जो होते हैं कुछ साल बाद झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने मेंटेनेंस कैसा रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी लॉन्जेविटी पे डिपेंड करती हैं। ट्रांसप्लांट से सिर्फ आपके बाल उग सकते हैं, वो कितने साल टिकेंगे वो आपके हाथ में है। जो रिजल्ट है, जो इमीडिएट रिजल्ट आता है आफ्टर 9 मंथ्स, वो डॉक्टर के हाथ में है, और उसके बाद का रिजल्ट की जो कंटिन्यूटी है वो पेशेंट के हाथ में होती है। मींस उसमें आपको प्रॉपर जो है अपना मेंटेनेंस रखना पड़ता है, और मेंटेनेंस के जो बेसिक गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं जैसे पीआरपी, मिनॉक्सिडिल, है ना, इस तरीके से जो साइक्लिकल मल्टीविटामिन्स होते हैं, तो बेसिक गोल्ड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको फॉलो करना होता है, एंड वो थ्रू आउट लाइफ फॉलो करना होता है। क्योंकि जो भी आपका ट्रांसप्लांट किया गया है, दैट इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हेरिडिटरी एंडोजेनिक एरोपेशिया का पेशेंट है। तो उसमें आपके जो हार्मोन्स हैं जो मेन इफेक्ट करते हैं बालों को गिराने में, उन हार्मोन्स को कंट्रोल में रखा जाता है, और वहाँ की स्कैल्प के नीचे जो टिश्यूज हैं उनको हेल्दी रखा जाता है, ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रखा जाता है। आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंट समझनी होगी कि जो मेंटेनेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन वेरी लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर आदर्श, जो कि आपने बताया कि मैं आपने ट्राइकोफाइटिक क्लोजर कराया इस पेशेंट में, तो एक क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का, बड़ी कंफ्यूजन है इसको लेकर क्योंकि हर कोई डिफरेंट व्यूज़ देता है। तो एक बार मैं आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। सबसे पहली बात, क्या जो डोनर एरिया से हमने ग्राफ्ट्स निकाले हैं वो कभी दोबारा उगते हैं जो हम FUE प्रोसीजर के द्वारा निकालते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, जब हम ट्राइकोफाइटिक क्लोजर करते हैं क्या स्टिच लाइन पे बाल उगते हैं कि नहीं? वेरी क्विकली प्लीज जस्ट आंसर दीज लास्ट 2 क्वेश्चंस। FUE में जहां से हमने बाल निकाल लिए हैं वहां पर कभी भी दोबारा बाल नहीं उगते हैं, क्योंकि जब हम बालों को निकाल रहे हैं तो उनकी जड़ों सहित उनको कंप्लीटली निकाल रहे हैं। जब आपने किसी चीज की रूट निकाल ली है तो वहां पर दोबारा से उसकी रूट नहीं बन सकती है, इट इज इम्पॉसिबल। और जो FUT है, FUT में हम सिर्फ बालों को नहीं निकालते, हम कंप्लीट स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, और जो दोनों पार्ट है उनको जोड़ देते हैं। तो वो स्कैल्प में वो एरिया ही नहीं रह जाता जिस एरिया में बाल ना हो। तो उसमें वो एक सिंगल एक लाइन होती है स्कार की, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की स्कार बनाने की। अब हर एक की अलग स्कार को हील करने की टेंडेंसी होती है। कुछ लोगों का स्कार बहुत अच्छा हील करता है, और कुछ लोगों का स्कार थोड़ा सा पुअर होता है। उसमें जब हम ट्राइकोफाइटिक करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट 60-70% स्कार लाइन नॉट विजिबल हो जाती है। और जिन लोगों की स्कार टेंडेंसी जनरली जो अच्छी होती है, इंडियन रेस में अच्छी है, और उसमें जो स्कार विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है आफ्टर एन ईयर। थैंक यू सो मच। So we will put in ultra high definition 4K grafting in this mid area, alright, and then rest in high definition or filling in this your vertex area. And ये जो triangles होते हैं, these triangles we are building पूरा, है, तो ये आपको एक प्रॉपर जो एक फ्रंट हेयर लाइन होती है वो आपको मिलेगी, उस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आपका zigzag पैटर्न में आपका फ्रंट लाइन रहेगा, सो दैट कि वो आर्टिफिशियल ना लगे, है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है। और यहाँ पर प्रॉपर जो है ग्राफ्ट डबल ट्रिपल इस तरीके से अल्ट्रा डेंसिटी में रहेंगे। Here we have done both FUT and FUE combination technique, and we are getting grafts as much as possible what we can achieve from the patient. Still there is a good donor area for his future prospect. We can harvest graft from this upper area, and here we have taken approx
6,000 plus drafts from both of the techniques. We will plan it accordingly, place it accordingly, UHD, FHD and HD. All right. So everything was comfortable. जिस तरीके से आपको सर्जरी एक्सप्लेन किया गया था प्रायर टू सर्जरी, उसी तरीके से है सारी चीजें। कोई डर घबराहट, FUT को लेकर बहुत ज्यादा लोग डरते हैं, आपको था डर? नहीं है बहुत, लेकिन ऐसा लगा कुछ नहीं, कुछ कंफर्टेबल है। दोबारा करा लेंगे है ना, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा की। नाउ वी आर स्टार्टिंग योर स्लिप मेकिंग एंड ऑल।